कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि हम अपने आसपास पैदा होने वाले इतने सारे डेटा को कैसे मिस कर सकते हैं। मैं आपको इस बारे में कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी तकरीबन 15 साल पुरानी है। एक युवा इंसान के रूप में जब भी किसी को ज़रूरत होती मैं ब्लड डोनेट कर देता था। मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है और नेगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत कॉमन नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास के लगभग 5% लोगों का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार अपने मेडिकल कॉलेज में अपनी मर्जी से रक्तदान करने के लिए ब्लड बैंक गया। मेरी उम्र तकरीबन 18 से 19 साल की लगभग रही होगी। उन्होंने मेरा ब्लड ग्रुप चेक किया और मजाक में मुझसे कहा कि मेरा ब्लड ग्रुप बहुत खास लोगों का है, जो बेशक एक हल्का मजाक था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक विशेष ब्लड ग्रुप किसी को कम या ज़्यादा खास नहीं बनाता है। कई सालों तक मैंने हर 4 से 5 महीने में रक्तदान करने का पालन किया। अगर मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा तो मैं एक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं पहचानता जिसने मेरा खून प्राप्त किया हो। पहली बार के समय ही ब्लड बैंक इंचार्ज ने हमें एक बड़ा अनोखा और एकमात्र नियम बताया, जिसका पालन हर रक्तदाता को करना होता है। नियम यह था कि रक्तदाता रक्त के बदले कुछ भी उम्मीद नहीं करता, यहाँ तक कि धन्यवाद या कृतज्ञता की एक भी झलक। और इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्राप्तकर्ता के बारे में न जाने और न ही उसके दोस्तों या परिवार को अपना कोई कांटेक्ट दे। इस तरह दाता और प्राप्तकर्ता के बीच में एक गुमनामी, एक एनोनिमिटी बनी रहती है। मेरा विश्वास कीजिए जब मैं ये कहता हूँ कि मुझे यह समझने में कुछ समय लगा कि किसी के जीवन में अपने आप को महत्वपूर्ण महसूस करने, उसके जाल से भी बचने के लिए ये गुमनामी कितनी ज़रूरी है, और यह हमें हल्का और बोझ मुक्त भी रखती है। तो चलिए वापस अपनी कहानी पर चलते हैं। एक दिन की बात है, मैंने अभी अभी अपना खाना समाप्त किया ही था और मैं उस दिन को समाप्त करने अपने बेडरूम में जाने के लिए सोच ही रहा था कि मुझे अचानक एक अनसेव्ड नंबर से कॉल आई। यह उसी व्यक्ति का भाई था जिसके लिए मैंने उस दिन रक्तदान किया था। मुझसे उस समय संपर्क करने पर उन्होंने सॉरी बोला और कहा कि उन्होंने ब्लड बैंक से मेरा नंबर प्राप्त करने के लिए एक विशेष रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि जब मैं ब्लड बैंक में उनके भाई के लिए रक्तदान कर रहा था तो वह मुझे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद ना दे पाए। इसके लिए वह अपने आप को बहुत दोषी महसूस कर रहे थे। मैंने शांति से उनसे कहा कि वो इस भावना को दूर करें, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो डटे रहे कि मैं अपनी पहचान उनको बताऊं। मैं कुछ क्षण के लिए रुका और अपने शब्दों को समेट कर बोला, मैं वही हूँ जो आपको सड़क पर परेशान करता है, क्योंकि आप उस दिन जल्दी में थे और मैं धीमी धीमी गति से गाड़ी चला रहा था और आपका रास्ता रुक रहा था। मैं वही हूँ जो मेट्रो रेल में चढ़ते समय हड़बड़ाहट में आपको धक्का दे दे, क्योंकि मैं डर रहा था कि गाड़ी छूट ना जाए। मैं वही हूँ जो एटीएम मशीन के कीपैड पर बार बार गलत बटन दबा रहा था, क्योंकि उसके सामने एक स्क्रीन उसके माइंड को कंफ्यूज कर रहा था और आप बाहर झुंझुलाते हुए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। मैं वही हूँ जो उस समय सड़क पार करने की कोशिश करता है जब ट्रैफिक चलने के लिए बत्ती हरी होती है, क्योंकि एक बड़े शहर में हरी लाल बत्ती का फ़र्क मैं महसूस नहीं कर पाता। मैं वही हूँ जो एक अस्पताल की ओपीडी की लाइन में बैठा हूँ और जब आपका नंबर उसी लाइन में आखिरी हो, तो अगली बार जब आप मुझे देखें तो मैं आपसे शांत रहने का अनुरोध करता हूँ। मुझे नहीं पता कितनी देर के लिए सन्नाटा छाया रहा, शायद 20 सेकंड। फिर आया एक प्यारा सा विनम्र जवाब, सर मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन मेरी भी एक पहचान। मुझे सुनकर मज़ा आया। मुस्कुराते हुए मैंने कहा, ठीक है आप बताएं। कोमल आवाज़ गूंजती रही, भगवान ना करे आप पर कोई संकट आए और आप महसूस करें कि बचना असंभव है, पर आपको ऐसा लगे कि एक अदृश्य हाथ ने आपको लगभग निश्चित कयामत से बचा लिया है, तो मैं वही हूँ जिसने आपको उस दिन मुसीबत से बाहर आने की शक्ति देने के लिए प्रार्थना की थी। प्रभु आपको हर मुसीबत से बचाए रखे। फ़ोन के दूसरे छोर से डिस्कनेक्ट होने की एक सॉफ्ट क्लिक की आवाज़ आई
और सब कुछ ठहर सा गया। 2 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी वहीं खड़ा था और फ़ोन का ईयरपीस अभी भी मेरे कान से लगा हुआ था। एक क्षण में मेरा पूरा ब्रह्मांड ही बदल गया था। किसी अनजान की मदद करने के अहंकार का बचा हुआ अंश तेजी से घुल रहा था। कौन अधिक उदार था, एक रक्तदाता या एक कृतज्ञता से भरा दिल जो किसी भी इंसान के भाग्य को बदलने के लिए विधाता को भी मजबूर कर दे? मेरी सीमित बुद्धि इसका उत्तर नहीं दे सकती। यदि आपको लगता है कि मेरी ये छोटी सी कहानी किसी अपने प्यारे से मित्र को भी सुनाई जा सकती है, तो देर ना करें,